नमस्कार दोस्तों। यदि हार्ट लाइन का झुकाव किसी पर्वत की तरफ हो जाता है, ऊपर की तरफ, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ये हार्ट लाइन सूर्य की तरफ जा रही है, तो हार्ट लाइन उस ग्रह से संबंधित गुण अपने अंदर ले लेती है। जैसे ये बुध का है की उंगली है, ये सूर्य की उंगली है, शनि की, और ये बृहस्पति की है। तो यदि हार्ट लाइन जो है सूर्य की तरफ जाती है, तो हम ये कहेंगे कि उस लाइफ स्पैन या उस उम्र के दौरान जातक के अंदर सूर्य के गुणों में, जातक के हृदय में सूर्य संबंधी गुणों में ज़्यादा वृद्धि होगी। जैसे सूर्य के जो हमारे गुण हैं, हम जानते हैं कि जातक जो है वो ज़्यादा ईगोइस्ट हो जाएगा, ज़्यादा अहंकारी हो जाएगा, उसकी और लर्निंग स्किल्स बढ़ जाएंगे, सोसाइटी में उसकी थोड़ी वजन बढ़ जाएगा, और सोसाइटी में जो है सोसाइटी में उसके मान सम्मान यश में वृद्धि करेगा सूर्य। तो ये हम हार्ट लाइन की इस स्थिति को देखकर हम कह देंगे कि इस समय पीरियड में आपके सूर्य संबंधी गुणों में वृद्धि होगी। यदि यही मरकरी की तरफ की उंगली की तरफ हो जाए, तब फिर हम ये कहेंगे कि जातक के बुद्ध संबंधी गुण, जैसे वाक चातुर्य, बिजनेस स्किल्स, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन रिलेटेड, या कोई टेक्निकल जो चीज़ें हैं, बाजार की समझ, मार्केटिंग, ये स्किल्स में वृद्धि हो जाएगी जातक की भावनाओं में। इस प्रकार के चिंतन में उसके बुद्ध संबंधी गुणों में वृद्धि होगी। यदि यही शनि की तरफ झुकाव हो जाए, तो जो शनि के गुण हैं कि शनि जो है वो भीड़ भाड़ से बचना चाहता है, एकांत प्रिय होता है, उदासी थोड़ी बढ़ जाएगी शनि की तरफ, इसलिए थोड़ा सा नहीं अच्छा माना जाता। जातक जो है को समाज में रहना पसंद नहीं होगा, वो जातक समाज से कटा कटा महसूस करेगा खुद को। तो इसी तरीके से बृहस्पति की तरफ अगर हार्ट लाइन चली जाती है, तो ये महत्वाकांक्षा उनके गुण में और आध्यात्मिकता की ओर ये अच्छा माना जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जब हार्ट लाइन ऊपर की तरफ जाती है, फिंगर्स की तरफ कर्व लेती है, तो ये अच्छा माना जाता है। और हम जो हाथ के प्लैनेट हैं उंगलियों के हिसाब से, वहाँ पर हम उस पीरियड में बता सकते हैं कि जातक को के जीवन में जो है ये गुण उसके वृद्धि होंगी। यदि यही नीचे की तरफ चली जाए, जैसे दूसरे चित्र में दिखाया हुआ है, तब ऐसे समय में हम ये कहते हैं कि उस पीरियड में जातक के हार्ट लाइन माइंड लाइन की तरफ चली गई है, यानी कि इमोशंस ने माइंड यानी कि उसके लॉजिक पर के सामने सरेंडर कर दिया है। यानी कि कोई न, और यहाँ पर दिमाग जो है वो उसको ओवरकम कर लेगा, उसके इमोशंस को, और जिस भी पर्वत के नीचे ये होगी, उस पर्वत के गुणों में ये कमी करेगा। और जातक की जो भावनाएं हैं वो भावनाओं से कम ऑपरेट होगा, ज़्यादा लॉजिकल और अपने ब्रेन की एक्टिविटी पर वो ज़्यादा निर्भर हो जाएगा। और जो गुण होंगे वो थोड़े से उस पर्वत संबंधी जो नेचुरल गुण हैं, यानी कि जो बैलेंस है, जो इसे हार्ट लाइन को इमोशन लाइन भी कहते हैं, जो लाइफ का इमोशनल बैलेंस है, वो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब होने का डर रहता है। पर यहाँ पर लाइंस की जो गुणवत्ता है वो भी देखनी होती है कि उसके बाद लाइन कितनी प्रभावित हुई है, उसके बाद कोई माइंड लाइन तो डिस्टर्ब नहीं हो गई है। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर माइंड लाइन डिस्टर्ब हो गई तो इमोशनल कुछ ऐसी चीज़ हुई जातक के साथ, जिसके बाद जो है जातक जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आप अपने जो हाथ की अलग बहुत सारी चीज़ें जो हमने अपने वीडियो में बताई हुई हैं, उन सबको जोड़कर ये ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।